मेरा नाम साद महमूद है। देखिए, मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ और एसआईआर होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो मजबूत होगी एसआईआर से, और जो फेक वोटर्स हैं उनकी कमी होगी। जो भी घुसपैठिए हैं या जो भी इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं, जैसे और मुल्कों में होता है, उनको वोट कटना चाहिए। योगी जी का जो कार्यकाल है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्टपूर्ण लगता है। तो मैं योगी को इस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने यहाँ का बाहुबल ख़त्म किया, गुंडा राज ख़त्म किया, और हम और आप जैसे लोग कि कहीं भी खड़े होकर बात कर सकते हैं और हमारी और आपके घर की बेटियाँ आराम से घर जा सकती हैं। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उसका गांव में भी वोट होता है और वो अगर दिल्ली में रह रहा है तो वहाँ भी देता है। कई बार तो देखा है कि जो मर गया वो भी वोट डाल के चला जाता है। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बकिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, जिसमें जो वोटर्स का हक है या जो जायज़ वोटर्स हैं उनके नाम ना कटें। इस चीज़ में योगी जी को ज़्यादा नंबर्स दूंगा या उनको अप्रिशिएट करूंगा कि कानून का राज है यहाँ पे। देखिए, योगी जी के बारे में और मुस्लिम युवा क्या सोचते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ ये मैं बता सकता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि योगी जी ने जो आपका लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया वो बेहतर काम है। नमस्कार, इस समय हम शर्मा जी चाय वाले पे खड़े हैं। लाल बाग का एरिया है लखनऊ का, थोड़ी यहाँ से दूरी पर लखनऊ नगर निगम है, वहीं पर विधान सभा है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं हमारे साथ युवा हैं उनसे बातचीत करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम साद महमूद है। साद महमूद जी, अब ये बताइए, तमाम जो चुनाव आयोग है उसने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी बिहार में जब प्रक्रिया हुई थी एसआईआर की तो पूरी तमाम जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने एक तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी की बी टीम है। एसआईआर होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जी, जैसे अब यूपी में काफ़ी टाइम है, 2027 2 साल करीबन रह गए हैं। बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। अब एसआईआर का ऐलान किया गया 12 राज्यों के लिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ और एसआईआर होना भी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये है कि पब्लिक के पास टाइम होना है। जैसे बिहार में पब्लिक को टाइम नहीं मिला, तो और जैसे यूपी है या बंगाल है या जितने भी आने वाले चुनाव हैं वहाँ पे पब्लिक को टाइम दो और बाकायदा इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पर होगी, कैसे होगी। जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में तमाम जो अपोजिशन थी, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि बिहार में जो चुनाव आयोग वो बी टीम की तरह काम कर रहा है। बीजेपी की तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। 48 लाख वोट कटे थे, जिसमें कई लोग मर गए थे, कई लोगों का वोट ट्रांसफ़र हो गया था, कई के डुप्लीकेट वोटर थे। आपने तो खुद देखा होगा जो डुप्लीकेट होता है। ये बिहार में जो हुआ है ये थोड़ा इस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, क्योंकि इतने कम पीरियड में किसी के लिए भी ज़रूर वो पॉसिबल नहीं है कि वो अपना एसआईआर में अपना नाम करें। नए 12 राज्यों के लिए किया गया ऐलान, उनमें प्रॉपर टाइम है, कहीं में साल है, कहीं 2 साल है। हाँ, तो वो बेहतर है, क्योंकि इससे हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो मजबूत होगी एसआईआर से, और जो फेक वोटर्स हैं उनकी कमी होगी। क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं कि बीजेपी जीते या कांग्रेस, हमें ये होता है कि पब्लिक जीतनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो लगता है कि आपको जो अब चुनाव आने वाले 12 राज्यों में हो रहा है, तो जो घुसपैठिए हैं, जो तरह के जिनके पास डुप्लीकेट वोट हैं, उनका वोट कटना चाहिए। बिल्कुल कटना चाहिए। जो भी घुसपैठिए हैं या जो भी इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं, जैसे और मुल्कों में होता है, उनको वोट कटना चाहिए, और किसी भी पार्टी को उनका वोट साधने के लिए किसी भी तरह का कैंपेन नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बंगाल में आपने देखा होगा उनके भाषण कि मैं किसी का वोट नहीं कटने दूंगी। बिल्कुल नहीं करने दे, लेकिन वो इस चीज़ का भी आश्वासन दे कि उसमें फेक और इलीगल वोट्स ना पड़ें, किसी का हक भी ना मारा जाए, और जो फेक और इलीगल वोट्स पड़े उनका भी ध्यान रखा जाए। तो आपने तो खुद एक तरीके से वोटिंग की है, तो जिस तरीके से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वीवीपैट होता है, ईवीएम होता है, प्रॉपर एक तरीके से सुरक्षा होती है, आपको कितना भरोसा है? आप युवा हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो रहा होगा, क्योंकि हमारा जो मूल ढांचा जो है संविधान का, वो हम और आपके वोट पे डिपेंड करता है। अभी हम लखनऊ में मौजूद हैं, पीछे शर्मा जी चाय, काफ़ी फेमस लोग आते हैं, नेता भी यहीं पे आते हैं, युवा भी, आप जैसे तमाम जो छात्र होते हैं। अब ये बताइए, क्या लग रहा है कि योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? पिछले 8 साल पूरे हो गए, उनको 9वां साल चल रहा है। देखिए, योगी जी का जो कार्यकाल है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्टपूर्ण लगता है, क्योंकि योगी किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट को प्रॉस्परस होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब वहाँ पर सुरक्षा होगी और बाहुबल नहीं होगा। तो मैं योगी को इस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने यहाँ का बाहुबल ख़त्म किया, गुंडा राज ख़त्म किया, और हम और आप जैसे लोग कि कहीं भी खड़े होकर बात कर सकते हैं और हमारी और आपके घर की बेटियाँ आराम से घर जा सकती हैं। आप तो खुद मुस्लिम हैं, तो विपक्षी पार्टियां तो खुद आरोप लगाती हैं कि मुस्लिमों का पूरा एक तरीके से अत्याचार हो रहा है यूपी में योगी जी के राज में। देखिए,
वो प्रोपेगेंडा क्या चलाया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ सीएम मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा सक्षम देखता हूँ कि जो चीज़ें यूपी में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जैसे योगी जी का विज़न है कि इसकी उत्तर प्रदेश की जो उनकी विज़न है कि वो इसको $5 ट्रिलियन लेकर जाएंगे 2047 तक, तो ये बहुत सराहनीय है। ये विज़न पहले किसी ने क्यों नहीं देखा? जैसे इससे पहले अखिलेश यादव जी का भी राज था, मायावती जी का भी राज था, कांग्रेस भी पूरे सेंटर में रही थी, तो इतना महफूज आपका उत्तर प्रदेश था पहले? उनके राज में बिल्कुल महफूज नहीं था, और जो भी इनके चेले चपेड़े होते थे वो गुंडागर्दी करते थे, क्योंकि हम खुद भुगते हुए हैं इस चीज़ के। हम मुसलमान हैं लेकिन हम भुगते हुए हैं इस चीज़ के कि छोटे मोटे जो गुंडे होते हैं, छोटे मोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, वो भी जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, सपा के हों या किसी की भी पार्टी को हों। लेकिन यहाँ पे योगी की गवर्नमेंट में ये है कि गुंडा राज नहीं है, भूमाफिया नहीं है। तो खुश हैं युवा एक तरीके से जो अब आने वाला फ्यूचर आ रहा है? खुश है, और बाकी जनता भी संतुष्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर सुरक्षा नहीं है तो एक आदमी के लिए फिर क्या ही कारोबार करेगा और क्या ही वो चीज़ें करेगा। आज से 10 साल की बात करें तो यहाँ पे कैसी स्थिति होती थी कानून व्यवस्था की? अब ये तो आपने दौर अतीक भी देखा है, सब प्रयागराज इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, वो सब बयां कर। तो एक हिस्ट्री रही है यूपी की कि यूपी जो जाना जाता है, वो लोग रील भी बनाते हैं कि यहाँ पे लोग जेबों में कट्टे ज़्यादा रखते हैं, पैसे कम रखते हैं। तो अब वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह योगी की सरकार में नहीं है। तो लग रहा है कि 2027 में भी उनकी वापसी होगी, या अखिलेश यादव जी तो तैयारी कर रहे हैं, यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश? मैं तो कहता हूँ योगी की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि मैं गुंडागर्दी और भूमाफिया के बहुत खिलाफ हूँ। मेरी अपनी जो हमारे एक तरीके से जो नई सोच रखते हैं मुसलमान भाई, उनसे क्या अपील करेंगे यूपी के? मुसलमानों से मैं ये कहूँगा कि आप शिक्षा के ऊपर ध्यान लगाइए। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको ना योगी से डरने की ज़रूरत है, ना मोदी से डरने की ज़रूरत है, ना अखिलेश से डरने की ज़रूरत है, किसी परेशान से डरने नहीं। शिक्षा जो है वो आपकी ज़िंदगी में उजाला लाएगा और अंधकार को दूर करेगा। जब आपकी ज़िंदगी में शिक्षा होगी तो आप खुद अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। विपक्षी पार्टी तो मोदी और योगी के नाम पे ही मुसलमान भाइयों को एक तरीके से डराते हैं और उसी से वोट लेते हैं। देखिए, ये डेमोक्रेसी में यही होता है कि आपको किसी एक को डराना होगा और किसी एक को साधना होगा। चाहे वो अखिलेश करें, चाहे वो राहुल करें, किसी एक को डरा के बाकी को साधना होता है। तो यूपी का मुस्लिम डरने वाला नहीं? यूपी का मुस्लिम डरने वाला नहीं और कभी ना डरने वाला रहा है। नाम क्या भाई आपका? मोहम्मद तैयब। तो मोहम्मद तैयब जी, ये बताइए कैसा लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने यहाँ डिक्लेयर कर दी है, तो क्या लग रहा है आपको? SIR की प्रक्रिया कैसी लग रही है जैसे बिहार में? देखिए, जिस तरह से SIR की प्रक्रिया आपके बिहार में हुई तो उसमें तो बहुत कम वक्त मिला लोगों को, जिसकी वजह से जो है ना बहुत से लोगों के नाम कट भी गए। उसके बाद खैर बाद में अपील वगैरह हुई, मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बिहार से नहीं है। लेकिन जो 12 राज्यों के लिए कहा गया है, यहाँ पर चुनाव आयोग को कुछ ज़्यादा वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे राज्यों में हो रहा है जहाँ से पलायन ज़्यादा होता है। तो लोग बाहर के स्टेट्स में काम करते हैं और उनको इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो अपने इलाके में आके इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। तो उस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाना चाहिए। बाकी SIR की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उसका गांव में भी वोट होता है और वो अगर दिल्ली में रह रहा है तो वहाँ भी देता है। कई बार तो देखा है कि जो मर गया वो भी वोट डाल के चला जाता है। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बकिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, जिसमें जो वोटर्स का हक है या जो जायज़ वोटर्स हैं उनके नाम ना कटें। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, 8 साल पूरे हो चुके हैं, आप यहीं के निवासी हैं लखनऊ के, कैसा रहा अभी तक का कार्यकाल? देखिए, मैं इस चीज़ में योगी जी को ज़्यादा नंबर्स दूंगा या उनको अप्रिशिएट करूंगा कि कानून का राज है यहाँ पे। कानून का राज है, बहुत अच्छी चीज़ है कि अब उस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं जैसे पहले। जैसे आप बता, जैसे पहले आप सड़क पे चलते थे, अक्सर आपके साथ छिनैती हो जाती थी। मैं तो खैर गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, तो उस जगहों पे ऐसा हो जाता था। रात में 7-8 बजे के बाद अगर किसान अपना जो इंजन होता था खेतों पे सिंचाई के लिए, उसको लाना पड़ता था। अच्छा। कि कहीं कोई नहीं छोड़ सकता जाए, ऐसा होता था। मेरे इलाके में होता था, बकिया मैं और जगहों का नहीं बता सकता। लेकिन आज इन सब चीज़ों का डर नहीं है लोगों को। अगर वो खेत में अपनी सरावन भी छोड़ के आते हैं तो गायब नहीं होती है। जैसे आप मुस्लिम युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब की तैयारी पढ़ चुके हैं, तो ये बताइए योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं मुस्लिम युवा? देखिए, योगी जी के बारे में और मुस्लिम युवा क्या सोचते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ ये मैं बता सकता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि योगी जी ने जो आपका लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया वो बेहतर काम है। नाम क्या आपका? सैफ।
चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया एक तरीके से यूपी और तमाम 12 राज्यों में एक तरीके डिक्लेयर कर दिया है, ऐलान किया है। इंडियन नेशनलिस्ट नहीं है, उसका नेशनल हमारा इंडिया का नहीं है, बाहर का है, तो उसका वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना? बिल्कुल बिल्कुल कटना चाहिए। वो तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, ये चीज़ें हैं ना कि भाई वो बिना मतलब ऑपरेशन पार्टी, बिना मतलब कि आप फर्जी वोटिंग करा रहे देखा जाए तो बिल्कुल, तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो ऑपोजिशन इसके लिए मना कर रहा है कि नहीं कटने चाहिए अवैध घुसपैठ। ऑपोजिशन इसलिए मना कर रहा है, शायद भाई हो सकता है उनको फायदा हो रहा है इस चीज़ से, बिल्कुल इसीलिए वो मना नहीं कर रहा है।